नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये गुरुकुल का हमारा 12th मैथमेटिक्स का आव्यू वाला जो चैप्टर है मैट्रिसेस वो चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 11 है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये लेक्चर नंबर जो है यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा होता है और वीडियो के थंबनेल में भी लिखा होता है। तो आप वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखें, 1 2 3 4 करके आप हमने पूरा नंबरिंग कर दिए हैं, तो वो आप उस सीक्वेंस में पूरा फॉलो करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परिवर्त आव्यूह। तो देखिए मैं बता देता हूं कि इस पूरा वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो इस पूरा वीडियो में हम जो है, आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के और आव्यूह देखेंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी में हम लोग देखेंगे परिवर्त आव्यूह, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सममित आव्यूह, फिर हम देखेंगे विषम सममित आव्यूह, फिर समसम आव्यूह देखेंगे, फिर प्रतिकेंद्रज आव्यूह देखेंगे, फिर शून्य सम आव्यूह देखेंगे, फिर लांबिक आव्यूह। ये सारा जो मैं आपको हिंदी में नेम बताया हूं, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ बताऊंगा और जब मैं समझाता हूं तो मैं बाइलिंगुअल समझाने का कोशिश करूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता है कई बार जो है लैंग्वेज जो है, बस आपको वो वर्डिंग्स जो है हिंदी वालों को इंग्लिश में पता होना चाहिए और इंग्लिश वालों को थोड़ा बहुत हिंदी में जान लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वीडियो में बने रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप परिवर्त आव्यूह जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, या आप परिवर्त आव्यूह किसे कहेंगे। तो परिवर्त आव्यूह जो है हम उस आव्यूह को कहेंगे जब हमारे पास कोई एक आव्यूह है और उस आव्यूह के पंक्तियों को, रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, है ना। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए या फिर स्तंभों को क्या आप जो है पंक्तियों में बदल दीजिए। तो रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज कर दीजिए आप। तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा जो आव्यूह, वही आपका परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वही आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ओके, चलिए, तो आपने परिवर्त आव्यूह किसे बोलते हैं ये समझ गए हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हम एक आव्यूह ले लेते हैं ए और इसके मैं कुछ अवयव ले लेता हूं, एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने आव्यूह ले लिया और इस आव्यूह का क्रम क्या है, 3x3 है, 3 रो 3 कॉलम। अब हमने क्या कहा, अब मेरे को ये आव्यूह ए है उसका ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, मैं एक चीज यहीं पर और बता दूं कि ये जो परिवर्त आव्यूह है उसको डिनोट किससे करोगे, प्रदर्शित किससे करोगे। तो परिवर्त आव्यूह जो है, जैसे कि ये मेरा एक आव्यूह ए है, इसका मुझे परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो या तो मैं उसको ए डैश से प्रदर्शित कर सकता हूं या फिर कुछ जगह जो है आपको ये ए और टी इस प्रकार से दो प्रकार से नोटेशन दिखेंगे। मैक्सिमम जगह आपको यह वाला नोटेशन देखने को मिलेगा, ए डैश। ओके, तो ये इस दो तरीके से आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, अब हम फिर से आ जाते हैं एग्जांपल में। तो हमने एक आव्यूह ले लिया 3x3 का, ये आपके अवयव है ना इसका आव्यूह का। अब मैं लेना चाह रहा हूं इसका परिवर्त, तो मैं इससे डिनोट कर रहा हूं ए डैश। अब मैंने क्या कहा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या तो स्तंभों को क्या कर दीजिए, पंक्तियों में बदल दो। तो देखो ये आपका पहला पंक्ति है, तो इस पंक्ति को मैं क्या करता हूं, स्तंभ में बदल देता हूं। तो ये पंक्ति जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज को आप क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर को आप क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो अब ये जो है क्षैतिज में है, तो अब मैं इसको ऊर्ध्वाधर में लिख देता हूं, है ना। तो देखिए कैसे होगा, ये एक तो यहीं पर रहने वाला है, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा और 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा। फिर ये वाला जो आपका सेकेंड रो है, तो ये जो 2 है वो यहां पर आ जाएगा, 5 जो है वो यहां पर आ जाएगा और ये जो 8 है वो यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये जो 3 है ये यहां पर रहने वाला है, फिर ये जो 6 है वो यहां पर आ जाएगा और 9 कहां पर आ जाएगा, यहां पर, है ना। तो इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, 3x3 ले लिया था, इसलिए जो आपका परिवर्त मतलब ट्रांसपोज जो आया है इसका भी जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, 3x3 ही होगा, है ना। अदरवाइज क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। अगर आपका आव्यूह
m क्रॉस n का है और इसका आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे उसका जो ऑर्डर है, क्रम जो है वो n क्रॉस m होगा। अभी थोड़ा देर बाद आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो हमने परिवर्त आयु किसको बोलते हैं वो समझा। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया एक आयु दे करके। तो ये देखिए, ये पूरा रो था और रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए ये रो था, रो को हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो परिवर्त आयु है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ नोट हैं जो आपको जानने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, पीईटी का पेपर दे दो आप, है ना, पीपीएसटी का दे दीजिए, पीएटी का दे दीजिए, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अगर आप हैं। कई बार एनडीए के एग्जाम में भी छोटी चीजें हैं, आपको लगता है कि इसको कौन पढ़ता है यार, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ऐसा नहीं है। आप इन चीजों को समझ के रखिए, फायदा बिल्कुल होगा। तो हमारा आज का जो पहला नोट है वो ये रहा। इसको कैसे समझ सकते हैं आप, इसको कुछ ऐसे समझिए कि मेरे पास मान लीजिए एक अवयव है ए। अब इस अवयव ए का मैं निकालना चाह रहा हूं ट्रांसपोज, है ना। देखिए फिर से स्टेप बाय स्टेप करता हूं। एक अवयव है ए, अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, परिवर्त निकालूंगा, तो कैसे प्रदर्शित करता हूं, ए डेस। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि ये जो ए डेस आ गया जो कि इसका ट्रांसपोज है, परिवर्त है, मुझे इसका भी परिवर्त अवयव चाहिए। तो उसका भी परिवर्त मतलब क्या, ए डेस का भी आप क्या निकालना चाह रहे हैं, डेस निकालना चाह रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो घूम फिर के फिर से आपका क्या आ जाएगा, बोलते हैं ए। यह है आपका पहला नोट। ये देखिए ए डेस और पूरे का डेस, तो कुल मिला के ये जो ए डेस का भी डेस अगर आप निकालते हैं तो फिर से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए, पहला नोट। तो कई बार इसी को कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ए डेस और होल डेस इक्वल टू, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार इनवर्स लगाया जा सकता है, कई बार और कुछ लिख दे, तो आपको बेसिक समझना चाहिए। ओके, दूसरा देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए दो अवयव है ना, दो अवयव आपको जो है जोड़ रहे हैं हम लोग, एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है बी। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों अवयव को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद देखिए ब्रैकेट के बाहर में डेस लगा है। इसका मतलब ये होता है कि ऐड करने के बाद मैं उसका परिवर्त निकालने का, ट्रांसपोज निकालने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, एक अवयव ए है उसका आप जो है पहले उसका अलग से ए डेस निकाल दीजिए और जो अवयव बी था उसका भी अलग से बी डेस निकाल दीजिए और दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, समान। कुल मिला के ये है कि आपके पास अवयव ए और अवयव बी है, तो आप दोनों अवयव को जोड़ दो, उसके बाद उसका परिवर्त निकाल दो, या फिर आपके पास चॉइस ये है कि दोनों अवयवों का इंडिविजुअली आप परिवर्त निकाल दो और उसके बाद जोड़ दो। तो आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई के रूप में है दोनों अवयव। अब मल्टीप्लाई किस केस में होता था आप जानते हैं, हमने अवयवों का जो गुणनफल वाला जो लेक्चर था उसमें पूरा का पूरा मैं अच्छे से समझाया हूं कि दो अवयवों को आप गुणा कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे दिख रहा है, एक अवयव है ए और एक अवयव है बी और दोनों को क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है और गुणा करने के बाद जो है उसका परिवर्त निकाला जा रहा है। तो गुणा करने के बाद परिवर्त निकाल दो, तो ये किसके बराबर होगा बोलता है, ये जो है आप अवयव ए का भी परिवर्त निकाल लो, बी का भी परिवर्त निकाल लो और बी और ए का गुणनफल निकाल लो। ध्यान दीजिए अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा और इसको भी आप जो है ऐसे रट्टा मार लेंगे कि ए बी का होल डेस वो बराबर होगा ए डेस बी डेस। क्रम को देखिए, बी डेस ए डेस है ना, ए डेस बी डेस नहीं है, ये देखिए ए बी और होल डेस है, तो आपके माइंड में यही फिट हो जाएगा कि ए डेस बी डेस के बराबर होगा। नो, बी डेस ए डेस के बराबर होगा। और आप जान रहे हैं कि ये बी डेस ए डेस बोलूं या ए डेस बी डेस बोलूं, बहुत फर्क है इन चीजों में, है ना। चलिए तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें कांस्टेंट वाला, आप जो अचर राशि का जो है गुणा करते थे, ऐसा भी कॉन्सेप्ट देखे थे, तो परिवर्त में भी वो कॉन्सेप्ट आएगा ही। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक अवयव है ए, अब इस अवयव ए में मैं क्या कर रहा हूँ, के का गुणा कर रहा हूँ। अब मैं उसके बाद उसका क्या निकाल रहा हूँ, परिवर्त निकाल रहा हूँ। तो ये किसके बराबर होगा बोलते हैं कि आप जो है ये अचर राशि है उसको बाहर निकाल दीजिए
और ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो वो उसी के बराबर होगा। तो ये आप पहले से जानते हैं कि कांस्टेंट जब बाहर में रहता है और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी अवयवों के साथ होता है, तो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पंक्ति और स्तंभों को जब बदल देते हैं तो वो सेम तरीके से फिर से एडजस्ट हो जाएगा। इसका जो है या तो पहले गुना कर दे या बाद में गुना कर दे, मतलब तो वही आने वाला है आपका आंसर, क्योंकि सभी अवयवों के साथ गुना होता है ना। ओके, तो ये था आपका पूरा परिवर्त अवयव। और चलिए हम लोग देखते हैं अब सममित अवयव। नेक्स्ट हमारे पास है सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो सममित अवयव देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे आप? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित अवयव आप उस अवयव को बोलेंगे जब आपके पास कोई अवयव है ए और इस अवयव ए का परिवर्तन निकालना चाहें। देखिए फिर से स्टेप बाय स्टेप, आपके पास एक अवयव ए है, इसका आप क्या निकालना चाह रहे हैं? परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं। और जब आप परिवर्तन निकालो तो फिर से आपको क्या प्राप्त हो जाए? ए। तब आप इस केस में उस अवयव को क्या बोलने वाले हैं? परिवर्त अवयव। यहां पर केस है, लेकिन एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, यहां पर वर्ग अवयव लेना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये लागू होने वाला है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो हमने क्या कहा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो मतलब परिवर्तन निकालो और फिर से वही वाला मैट्रिक्स मिल जाए आपको, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सममित अवयव। आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। एक अवयव है a 2 3 2 5 7 1 7 4। अब ये एक अवयव a है और मैं निकालना चाह रहा हूं a डेश, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको? a t, ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। अब हम कैसे निकालते थे? हम ये पूरा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। तो ध्यान से करिए, ये 1 2 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए 2 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर आ जाएगा और 7 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए 3 7 4। अब देखो ये एक अवयव है a और इसी का परिवर्त अवयव ये। दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों बराबर है। मैच कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 4 3 7 4। एग्जैक्ट आपको दिख रहा है कि संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर इक्वल है, और यही तो कंडीशन है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये देखिए 3 क्रॉस 3 है, ये तो 3 क्रॉस 3 है, तो ये एप्लीकेबल तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। तो a डेश की वैल्यू जो है a के बराबर अगर आ जाता है तो उस अवयव को आप क्या बोलेंगे? सममित अवयव। तो दूसरा देखिए, अब इसी में अगर आपने सममित अवयव को समझ लिया तो विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इन दोनों में हल्का सा चेंज है। आपने a डेश निकाला और a के बराबर आ गया तो सममित अवयव कहा। उसी प्रकार अगर आप a डेश निकालो फिर से और a डेश का जो वैल्यू है वो -a के बराबर आ जाए, a डेश का जो है वैल्यू क्या होना चाहिए? -a के बराबर अगर आ जाता है तो उस केस में जो है आप क्या बोल देंगे? विषम सममित अवयव। अब देखिए विषम सममित अवयव से रिलेटेड कुछ 2 कॉन्सेप्ट हमने लिखा है। क्या लिखे हैं ये देखिए, ये जो विषम सममित अवयव है तो इसमें ये देखिए 1/2 a प्लस a डेश, ये पूरा जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं सममित अवयव। और यहाँ पर देखिए 1/2 a माइनस a डेश का पूरा जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या होगा? विषम सममित अवयव। तो आपने सममित और विषम सममित अवयव को समझा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है समसम अवयव। अब देखिए समसम अवयव आप किसको बोलेंगे? समसम अवयव आप उस केस में बोलेंगे जब आपके पास जो है एक अवयव a हो और उसका आप a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर का मतलब आप a को क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो a के बराबर आ जाए। तो a स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर आ गया, मतलब जो अवयव दिया गया था वो आपका समसम अवयव कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके नहीं समझा सकता कि मैं एक अवयव ले लूं फिर उसी अवयव को 2 बार मल्टीप्लाई करूं फिर आपको दिखेगा कि सेम है तब आप मानोगे, ऐसा नहीं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा टाइम बचाते हैं क्योंकि ये वीडियो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। तो a स्क्वायर का वैल्यू अगर a के बराबर आ रहा है इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि वो क्या है? समसम अवयव है। ओके, दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर का, ये हमारा कहलाता है प्रतिकेंद्रक अवयव।
अब देखिए प्रतिकेंद्रज अवयव किसको बोलेंगे, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा था, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे थे और ए के बराबर आता था तो आप सम अवयव बोल देते थे। अब प्रतिकेंद्रज अवयव कब बोलेंगे, जब आप ए स्क्वायर निकालें और आपको आई प्राप्त हो। आई मतलब क्या, इकाई अवयव। तो ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो अगर आपको आई मिल रहा है, मतलब ए और ए दो एक अवयव है ए, उसी को आप दो बार गुना कर दीजिए और उसका गुणनफल जो है वो आई प्राप्त हो रहा है ना, मतलब इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि वो कौन सा अवयव होगा, प्रतिकेंद्रज अवयव। ठीक है। तीसरा नेक्स्ट देखिए आपका पांचवा, शून्य सम अवयव। अब शून्य सम अवयव किसको बोलेंगे, शून्य सम अवयव हम उस अवयव को बोलेंगे जब हमारे पास एक अवयव हो, उसको मैं एक बार दो बार गुना कर दूं या उसको तीन बार गुना कर दूं या चार बार, या फिर आप समझ लीजिए m टाइम्स में उसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब एक अवयव ए है, उसका या तो मैं स्क्वायर निकाल दूं, मतलब दो बार गुना कर दूं, या फिर आप उसको तीन बार गुना कर दीजिए, चार बार गुना कर दीजिए। आंसर अगर आपको क्या मिल रहा है, शून्य अवयव प्राप्त हो रहा हो। शून्य अवयव, ये देखिए ये क्या शून्य नहीं है, ये शून्य अवयव है, क्योंकि ये अवयवों को गुणनफल करने से ही अवयव ही प्राप्त होता है ना, सिर्फ शून्य प्राप्त नहीं होगा, शून्य अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि a की पावर m, ये m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, उसका वैल्यू अगर क्या आ रहा हो, शून्य आ जा रहा हो, तो उस केस में आप शून्य सम अवयव बोल सकते हैं। देखिए इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। एक अवयव है a 0 0 1 0। अब मेरे को क्या निकालना है, मैं a स्क्वायर निकाल रहा हूँ। मैं पहले बताया हूँ कि m कुछ भी हो सकता है, तो m को हमने क्या ले लिया 2। इसका मतलब क्या हुआ, a को दो बार गुना करना है, तो a को हमने दो बार गुना किया, करके नहीं बताऊंगा। आंसर क्या आ रहा है ये, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, शून्य अवयव, है ना। तो ये था आपका शून्य अवयव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमारे पास लास्ट है हमारा, है ना, लांबिक अवयव। अब कोई एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप जो है लांबिक अवयव कब बोलेंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास जो अवयव a है, उसमें उसका परिवर्त का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, या फिर जो परिवर्त है उसमें उस अवयव का गुणा कर दीजिए। इन दोनों का मान अगर i के बराबर आता है, मतलब इकाई अवयव के बराबर अगर आ रहा है, तो उस अवयव को जिसके साथ प्रोसेस करने से ये सब हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, लांबिक अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक अवयव a है, फिर आप क्या करेंगे, a' निकालेंगे, फिर आप क्या करिए, ये जो a' और a जो है इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मान लीजिए इसका मान i के बराबर आ रहा हो, या फिर आप a' में a का मल्टीप्लाई करो और इसका भी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा हो, i के। तो ये वाला जो आपका a है, ये आपका लांबिक अवयव कहलाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, मैंने पूरा सॉल्व करके ही लिख दिया है इसको, है ना। तो देखिए एक अवयव था a, ये रहा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब हमको क्या करना है, a हो गया, a' चाहिए, a' हमने निकाला, रो जो है कॉलम में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो a हो गया और a' दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने a' का मान निकाला, मतलब मैंने दोनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब गुना करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका अलग से ही लेक्चर है। तो इन दोनों को गुना करने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, ये देखिए 1 0 0 1, और इसी को आप क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। तो आप क्या देख रहे हैं, a का जो वैल्यू है वो i के बराबर आ रहा है। इसी एग्जांपल को लेके अगर आप जो है मान लीजिए ऐसा कुछ कर दें कि a' में a का मल्टीप्लाई करें और फिर से क्या आ जाए, i, तब फिर से आप a को क्या बोल देंगे, लांबिक अवयव। तो ये था लांबिक अवयव। अब हम क्या करते हैं, आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, कुछ क्वेश्चन हम इस लेक्चर में ले लेते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। फिर इसके बाद के लेक्चर में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, या इसी में अगर कवर हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हालांकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के, क्योंकि हमने अभी 5-6 डेफिनेशंस देखी हैं अलग अलग अवयवों का, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम जितना हो सकता है उतना भी देखते हैं। चलिए अब हमारे पास एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जो आपने अभी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। हमारे पास एक अवयव है a, निकालना क्या है, a' का मतलब क्या, इस अवयव का परिवर्त, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। अब हम क्या बताए थे, सॉल्व। अब आपको क्या करना है, जब हम a' निकालते हैं
तो ए डेस जब निकालेंगे तो ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट कर देना है उसको, कॉलम में। तो ये रो तो आप कॉलम में लिखेंगे कैसे, 1 यहां पर आएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 यहां पर आ जाएगा और -3 यहां पर आ जाएगा, खत्म। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर फिर से एक अवयव दे दिया गया है ए। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं, ये आपने थोड़ा देर पहले जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो इस रूल को आपने समझा कि ऐसा होता है। ए डेस और पूरे का डेस, मतलब एक अवयव ए है उसके परिवर्तन निकालना है और उसका भी परिवर्तन निकालना है, वो किसके बराबर लाना है आपको, एक ही। तो हम उसी चीज को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो अब ए तो आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करके लिखेंगे ना तो सबसे पहले तो दिया है करके ये अवयव को एक बार लिख देंगे। मैं स्पेस कम होने के कारण नहीं लिख रहा हूं। फिर हमको ये देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ए तो दे दिया गया है, ठीक है, आपको ए डेस चाहिए पहले, तो मैं क्या करता हूं, ए डेस निकाल देता हूं। अब ए डेस में क्या होगा, सारे रो जो है उसको हमको क्या करने हैं, कॉलम में कन्वर्ट करने हैं। कैसे होगा, ये जो 3 है ये यहां पर आ जाएगा, 2 क्या है -2 जो है यहां पर आ जाएगा, ये जो 7 है वो यहां पर आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो सेकेंड वाला रो है इसमें फिर से आप देखिए 0 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर और 8 यहां पर। किसका वैल्यू है, ए डेस। अब ए डेस का वैल्यू निकल गया, अब मुझे क्या करना है, इस ए डेस का भी डेस निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये ए डेस आप निकाल चुके हो, इसका भी अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डेस। तो इसका भी जब मैं डेस निकालूंगा तो फिर से यहां पर क्या होगा, जो रो में है वो किस में कन्वर्ट करना है मुझे, कॉलम में। देखिए ए डेस का डेस निकालना है, तो आपका ए डेस का वैल्यू कितना है, ये वाला पूरा है, तो इसलिए इसका परिवर्तन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रो को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉलम में। चलिए करते हैं। तो रो को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रो है तो इसको मैंने क्या किया, कॉलम। ये वाला रो है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम। ये वाला जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम। अब इसको आप देखेंगे ये किसका वैल्यू है, ए डेस और पूरे का डेस। इस वैल्यू को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा इसके इक्वल, और यही हमको क्या करना था, लाना था। तो ये कुल मिला के ए डेस और पूरे का डेस ये किसके बराबर है, ए के। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आपके पास जो है ए डेस -2 3 1 2, बी का वैल्यू जो है आपको दिया है -1 1 0 2। अब आपको ना कुछ स्टूडेंट अगर ध्यान से देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो उन लोग ये बोल रहे हैं कि आपने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है, ए डेस कैसे हो गया, ये ए होगा सर, आप ए डेस लिख दिए हो, ये ए होगा ऐसा करके। नो, इसमें इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ए डेस का वैल्यू दिया गया है और यहां पर बी का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ए डेस दिया है और बी दिया है, और आपको ये जो है a + 2b पूरे का परिवर्त, इसका वैल्यू आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। अब देखिए इस पूरे का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत है, ए का। ए आपके पास है क्या, नहीं है, ये ए नहीं है, ये ए डेस है, इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए। फिर बी आपके पास तो है लेकिन हमको क्या चाहिए, 2b, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि ए कैसे आएगा, फिर क्वेश्चन में ए दिया ही नहीं है तो ए डेस कहां से आएगा, और यहीं पर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट का रोल। इसीलिए आपको बेसिक चीजों को समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइंड करो, और हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि ए डेस अगर मेरे पास है और इसका भी अगर मैं डेस निकाल देता हूं तो ये किसके बराबर आता है, ए। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए डेस है, इसका आप परिवर्तन निकाल दीजिए, आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो आपको ए मिल जाएगा, बाकी काम तो ऑलरेडी हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो आपका ए डेस है इसका भी मैं क्या निकाल लेता हूं, डेस, और इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, ए। मैं पहले से लिख देता हूं, नहीं चलिए मैं ना नीचे वाले लाइन में लिखूंगा उसको, ए डेस, और उसका भी क्या निकाल रहा हूं, डेस। तो ए डेस का भी डेस निकालना है
तो इसमें जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। तो ये -2 3 और ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो ये ए डेस का भी डेस है और इसी ए डेस का भी डेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए के बराबर होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि ए डेस का डेस इक्वल टू ए है ना। तो ये कुल मिला के आपका ए का मान क्या है, दिस वन, ठीक है। तो ए का वैल्यू है, अब आपके पास क्या चाहिए, 2b चाहिए। तो मैं अगर 2b का वैल्यू निकालना चाहूं, यहां से करते हैं 2b। अब 2b का वैल्यू निकालना है तो ये हो गया आपका 2 और ये आपका हो गया b, है ना, 2b। तो देखिए फिर से कोई कांस्टेंट का आप जो है गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे अवयवों के साथ क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए कैसे होगा, 2b बराबर माइनस में 2 एकम 2 2 और ये 0 और 2 कितना हो गया 4। ये किसका वैल्यू है, 2b का। क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब देखिए अब आपको a प्लस 2b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, a प्लस 2b। ये देखिए a प्लस 2b, तो a प्लस 2b निकालना है तो a का वैल्यू मेरे पास है और 2b का भी वैल्यू मेरे पास है। मैं दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो a का वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा -2 3 1 2 प्लस 2b का वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास है तो इसलिए मैं डायरेक्ट रख दूंगा -2 2 0 4, ये है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कैसे जोड़ते थे, अवयवों का योग वाला लेक्चर को रिवाइंड करिए, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, है ना। तो चलिए अब संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, पूरा लिख रहा हूं, -2 इसका संगत कौन सा है, ये वाला हो जाएगा आपका, है ना। तो -2 और बीच में लगाऊंगा प्लस और फिर से क्या -2, यहां पर आ जाइए 1, इसका संगत अवयव क्या है 0। फिर यहां पर आ जाइए 3 और इसका संगत अवयव क्या है 2। फिर उसके बाद यहां पर आ जाइए 2 और इसका संगत अवयव क्या है 4। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। यस, तो अब मैं इधर मिटा दे रहा हूं सारे वैल्यूज को, आप याद रखेंगे कौन सा कहां पर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं और वो किसका वैल्यू है, a प्लस 2b का वैल्यू है। तो a प्लस 2b का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, माइनस में 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस में 4, फिर 1 प्लस 0 1, फिर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5 और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। क्या यही आंसर है, नो। a प्लस 2b और ऊपर देखिए फिर से उसका डेस निकालना है। तो ये किसका वैल्यू है, अभी तो a प्लस 2b का। अब मैं निकालता हूं a प्लस 2b का डेस। इसका मतलब ये है कि a प्लस 2b ये है। अब इसका डेस निकालना है, मतलब इसके रो को क्या कर दीजिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो कैसे होगा, -4 1 5 6। तो ये आपने फाइनली a प्लस 2b के वैल्यू को निकाला, यही आपका होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से a डेस का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है और आपको इसी दिए गए डाटा पे, दिए गए चीजों पे आपको दो चीजें निकालनी है। क्या, a प्लस मतलब प्रूफ करने हैं आपको। क्या प्रूफ करने हैं, पहला तो आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस b पूरे का डेस, मतलब a प्लस b का परिवर्त जो है वो बराबर आना चाहिए a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। मतलब a और b को हम ऐड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया वैसे वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगा है, क्वेश्चन में ही दिया है वैसे वैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी हो रहे हैं तो हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर a प्लस बी का क्या है, डेस, तो हम उसका डेस निकाल देंगे और उसको छोड़ देंगे। फिर a डेस, तो a डेस का तो वैल्यू दिया है, फिर से कंफ्यूज मत होना, वो a डेस का वैल्यू है। तो a डेस का वैल्यू है b डेस, तो b दिया है ना, अब b डेस निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों बराबर आता है कि। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमारा सबसे पहला टारगेट, अगर आपको a प्लस बी निकालना है
तो बी तो है आपके पास लेकिन ए नहीं है। तो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम जिस कॉन्सेप्ट को लगा के ए का मान निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। कैसे? हम क्या जानते हैं कि ए डेस हो और उसका भी डेस हो, तो ये जो मान है वो किसके बराबर होता है? ए का, है ना। तो इसको चलिए अब मैं इसको नीचे में लिख देता हूं। तो ए डेस का डेस निकालेंगे तो कैसे होगा? रो को किस में कन्वर्ट कर देना है आपको? कॉलम में, है ना। तो अब देखिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे दिखेगा? 3 4 -1 0, उसके बाद 0 1। ठीक है, फिर से देख लीजिए, रो को क्या कर रहे हैं? कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, करेक्ट। ये क्या था? ए डेस का डेस, और यही ए डेस का डेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ए, दैट इज इक्वल टू ए। आप नीचे वाली लाइन में ए बराबर करके लिख देना, मैं स्पेस के कारण थोड़ा कंजूसी करूंगा। ओके, तो अब आपको ए भी मिल गया है, बी आपके पास है, तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए? फिर ए प्लस बी निकाल लेना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम ए डेस तो है, ए भी आ गया, बी है, हम बी डेस भी निकाल के रख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बी डेस का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब आप बी डेस का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो बी में जो आपका रो दिख रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम में। तो कैसे होगा? रो का कॉलम में कैसे कन्वर्जन होगा? ये आपका रो है, तो देखिए वो कैसे दिखने लगेगा आपको? -1, फिर क्या आ जाएगा? 2, और फिर से क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? 1 2 3। तो हमने क्या किया? यहां पर बी डेस का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, चलो अब अपन क्या करते हैं? ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं, क्या निकालेंगे? ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कौन सा है? ये वाला है आपका 3 4 -1 0 0 1 प्लस बी का वैल्यू आपका कौन सा है? ये वाला, तो -1 2 1 1 2 3। अब हम दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और कैसे ऐड करते थे? संगत अवयवों को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। तो कैसे होगा? a प्लस बी, संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो ये 3, यहां पर प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? -1, करेक्ट। चलिए अब यहां पर आ जाइए, माइनस में 1, इसका संगत अवयव क्या है? प्लस में 2, फिर यहां पर 0 और इसका संगत अवयव क्या है? 1। ओके, चलिए सेकेंड रो, 4 + 1, करेक्ट। चलिए यहां पर आ जाइए, 0 + 2, फिर यहां पर आ जाइए 1 + 3, करेक्ट। चलिए अब फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो a प्लस b इक्वल टू 3 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यहां पर देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1। फिर से यहां पर आ जाइए, 4 और 1 क्या हो गया? 5, ये आपका क्या हो जाएगा? 2, और 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है? a प्लस b का वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है? लेकिन a प्लस b का डेस। तो अब मैं क्या करता हूं? a प्लस b का डेस। तो जब a प्लस b का डेस निकालेंगे तो जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम में। तो कैसे होगा? 2 1 1, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 5 2 4। ये किसका वैल्यू है? a प्लस b का डेस। इसको मैं क्या करता हूं? इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे के छोड़ देता हूं, और अब मैं निकालता हूं a डेस और b डेस का योग। तो यहां पर देखते रहिए ध्यान से, है ना। तो मुझे वैल्यूज की तो जरूरत पड़ने वाला है, मैं किसको मिटा दूं? एक काम करते हैं, इस वैल्यू का बस आपको जो है जरूरत है, तो हम इसके पूरा ऊपर का मैं मिटा लेता हूं, और ये जो आगे का प्रोसीजर है यही फॉलो कर लेता हूं, है ना। चलिए यस, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? a डेस प्लस b डेस। अब a डेस का भी वैल्यू मेरे पास पहले से है और b डेस का भी वैल्यू मेरे पास पहले से है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं? a डेस का वैल्यू निकाल, दोनों को रख देते हैं। तो a डेस का वैल्यू क्या है? 3 -1 और क्या? 0, फिर 4 2 1, ये a डेस का वैल्यू है।
और प्लस बी डेज का वैल्यू यहाँ पर है आपका, तो बी डेज में क्या आएगा वो मैच कर लीजिए, 3 -1 0 4 2 1। मैच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंसर आपके माइनर मिस्टेक के कारण गलत आ सकता है। चलिए यहाँ पर आइए, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। ओके, चलिए अब फिर से हम क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। स्पेस फिर से कम पड़ सकता है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड करके लिखूंगा। तो ए डेज प्लस बी डेज, है ना। चलिए अब देखो मैं यहीं पर मिटा मिटा के लिखने वाला हूं। ये 3 है, फिर प्लस माइनस माइनस और ये 1, ठीक है। तो 3 - 1 क्या है, 2, करेक्ट। चलिए यहां पर आ जाइए, 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया आपका 5। चलिए सेकेंड रो पे आ जाइए आप, -1 और -1 + 2, तो 2 में 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1। ओके, फिर से यहां पर आ जाइए, 2 + 2 ये वाला 2 और ये वाला आपका 2, तो 2 और 2 ये आपका क्या हो जाएगा 4। ओके, चलिए फिर से आप यहां पर आ जाइए, 0 + 1, तो 0 + 1 क्या हुआ आपका 1, और यहां पर देखिए 1 + 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा ये आपका 4, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि हमारा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल आया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 5 पहला वाला करेक्ट है, 1 4 ये देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर 2 आया है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो एक बार अभी चेक करेंगे, लेकिन तीसरा वाला देखिए 1 4, तो सभी अवयव सेम आ रहे हैं, यहां पर बस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। या तो हम इस वाले भाग में गलती किए हैं या तो पिछले वाले पार्ट में किए हैं। तो पिछला वाला तो मैंने मिटा दिया, तो इसलिए हम इस वाले में चेक करते हैं, और अगर इसमें नहीं आया तो पिछला वाला में यहाँ पर 4 था ऐसा मान लेंगे। आप उसको बाद में देख लेना रिवाइज करके। चलिए हमने क्या कहा, एडेस का वैल्यू को मैं मिला लेता हूं अच्छे से, 3 - 1 0, परफेक्ट, 4 2 1 ये भी करेक्ट है। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, बी डेस का वैल्यू हमने इसको कहा है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बी डेस सही निकाले हैं कि नहीं। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो 1, फिर उसके बाद आ गया 2 और फिर से आ गया 1, ये तो करेक्ट है। यहां पर आ जाइए 1, फिर क्या आ गया 2 और फिर से क्या आ गया 3, तो बी डेस तो हमने परफेक्ट निकाला है। तो अब देखते हैं कि जोड़ने के टाइम हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं। तो ए डेस और बी डेस, तो ए डेस का वैल्यू फिर से मिला लो, 3 - 1 0 4 2 1 -1, फिर उसके बाद 2, फिर 1 1 2 3, ये तो हमने लिखा सही है। अब देखते हैं किया सही है कि नहीं। तो 3 - 1 2 परफेक्ट, 4 + 1 5 ये भी करेक्ट है ना। यहाँ पर देखिए 2 और ये प्लस में है, तो यहाँ पर 1 ये भी करेक्ट। ये 2 और 2 क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम गलत किए हैं या तो क्वेश्चन में गलत होगा, कोई वैल्यू एक जो है चेंज आ रहा होगा, क्योंकि सबके सब परफेक्ट आ रहा है और ये बस गलत आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो क्वेश्चन में कुछ गलत होगा या हमने किसी वैल्यूज को गलत निकाला है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि या तो यहाँ पर हमने पिछला कॉन्सेप्ट में, अब वीडियो हम फिर से वो नहीं कर सकते, तो आप उसको बारीकी से देखना और कमेंट करके बताना कि मिस्टेक कहां पर था। तो हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर क्या था 4 था, क्योंकि यहाँ पर 2 + 2 क्या है 4 आ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमने ऐड करना भूल गए हो, है ना। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि अब सारा का सारा वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए 2 5 2 5 1 4 1 4 और ये, तो आप इसको क्या दे दीजिए, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये क्या होता है, प्रूफ होता है। हालांकि एक मिस्टेक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है या फिर प्रिंट मिस्टेक, तो यही आपको देखना है, बताना भी है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हम गलती कहां पर किए थे, यहाँ पर ये वाला स्टेप में गलती हुआ। मुझे लग रहा था कि हमने यहाँ पर ऐड करने में कुछ गड़बड़ किए हैं, लेकिन वो जो मिस्टेक है वो यहाँ पर हुआ है। कब, जब हम लोग क्या कर रहे थे, ये देखिए ए डेस का वैल्यू है और मैं ए निकाल रहा था। ए निकालने के लिए ए डेस का भी क्या ले रहे थे, डेस। तो रो किसमें चेंज होगा, कॉलम में। अब देखिए 3 4 3 4 -1 और 2, -1 और 0, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। तो यही 2 जो है इस वाले 2 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा
4, उसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि हमने गलती कहाँ किया था। बट आप पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कुछ गलती करो और उसको ढूंढो, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, मतलब कैसे करना है, कैसे निकालने हैं, क्या करना है। आप प्रतिलोम जब पढ़ेंगे तब उसको भी, मतलब हर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो दिया गया है, आव्यूह और इसके बाद वाला सारणी, मतलब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसमें करना कैसे है ये भी आपको पता रहेगा, लेकिन आंसर आपका गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर है ना, एक्चुअली पूरा मैथ्स ही जो है बेस्ड है प्रैक्टिस पे, लेकिन खासकर ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो इजी होने के बावजूद भी गलती होता है सिर्फ प्रैक्टिस के कारण। बाकी में तो थोड़ा टफ है, इसलिए हो सकता है आपको और गड़बड़ी हो, लेकिन इसमें पता ही रहेगा कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे लाना है, सब पता होने के बाद भी क्या होगा, गलती। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन दोनों चैप्टर में, खासकर जब हम प्रूफ करने वाला आगे चल के और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आव्यूह ए दिया है और आपको a प्लस a डैश बाई 2, a माइनस a डैश बाई 2, है ना। ये आपको निकालने हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह आप इसको बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ये निकालो बोला गया है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दे दिया जाए तो इस आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह निकालो ऐसे दिया जाएगा। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस वाला पार्ट मैंने बताया और वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, उसको भी मैंने बताया कि हम कहां पर क्या भूल गए थे। दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है ना, ये मत सोचना कि सर भूल गए, भूले नहीं है, हर चीज को थोड़ी ना बताते रहेंगे। प्लस वाला बता दिया, माइनस वाला इजीली बन जाएगा। अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता मैं बिल्कुल बताता, सेम चीजें करना है, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस, इसलिए आप उस क्वेश्चन को अपने से बनाएंगे, है ना। तो हम अब कंसंट्रेट करते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोला गया है, देखिए आपको एक आव्यूह दिया गया है a और ये वैल्यूज आपको निकालने हैं। फिर से क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। कौन से पिक्चर का डायलॉग है बताना कमेंट बॉक्स पे, है ना, और उसको देखना जरूर, वो पिक्चर बहुत ज्यादा आपको फायदा दिलाने वाला है, मूवीज जो है। चलिए, तो हमको क्या करना है, ये वैल्यूज निकालने हैं, तो हमको क्वेश्चन को ही पहले अच्छे से समझना है ना। तो देखिए a वैल्यूज है क्या, a का है, प्लस a डैश है क्या, नहीं है, तो मुझे a डैश निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, और उन सबको भाग किससे देना पड़ेगा, 2 से। यही हमारा स्टेप होगा। तो चलिए सबसे पहले तो लिख देना दिया गया आव्यूह या फिर दिया है गिवन दैट करके a इक्वल टू करके आप लिख लेना। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा a डैश निकालना। a डैश निकालने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इसका डैश निकालना है ना। तो इसका डैश निकालने का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस a b, ये लिखने का एक्चुअल में पैटर्न है। पर इसके पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन कई बार आपको ऐसे दिखेगा कि इसका अभी मैं डायरेक्ट, अभी इसके पहले मैं a डैश डायरेक्ट करता था, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, है ना। देखिए 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, और चूंकि मेरे को इसका परिवर्त निकालना है इसलिए यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, डैश, है ना। अब इसके बाद वाला स्टेप में मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो कैसे दिखेगा, तो a डैश का जो वैल्यू है वो आपका आने वाला है कैसे, रो टू कॉलम रो टू कॉलम रो टू कॉलम। चलिए देखिए 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये किसका वैल्यू है, a डैश का। तो ये है आपका a और ये है आपका a डैश। अब हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब मैं निकालता हूं a प्लस a डैश। तो सबसे पहले हम a प्लस a डैश निकाल रहे हैं। तो आपका a का वैल्यू क्या है, 0 माइनस a माइनस में b, फिर a, अच्छा पास में लिख देता हूं मैं क्योंकि स्पेस की फुल जरूरत हमको है। यस, 0 माइनस a माइनस में b, फिर a 0 माइनस में c, फिर b c 0। चलिए प्लस यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस a डैश का वैल्यू क्या है, ये वाला 0, फिर आपका क्या आ जाएगा a, फिर आपका क्या आ जाएगा b, फिर माइनस में a, फिर 0 और c, लास्ट कॉलम माइनस b माइनस c और ये 0।
इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड कैसे करते थे, समलग अवयवों। तो देखिए a प्लस ए डेस, अब कैसे दिखेगा ये, 0 प्लस 0, ठीक है। फिर यहां पर a प्लस में, फिर यह वाला प्लस और यहां पर माइनस में a, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में क्या आ गया आपका a। उसी प्रकार ये क्या है आपका b, तो यहां पर फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो फिर से क्या हो गया b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आ जाइए, माइनस में a और प्लस में a, ठीक है। फिर यहां पर आ जाइए 0 प्लस 0, फिर यहां पर आ जाइए c और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में c, प्लस माइनस, ओके। चलिए अब देखिए माइनस में b, फिर प्लस में b, फिर यहां पर देखिए c माइनस में और प्लस में c, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। फिर से कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, सारा का सारा वैल्यू हमारा 0 आते हुए दिख रहा है, तो देखते हैं, पहले तो बना ही लेते हैं, अब गड़बड़ आएगा तो देखते हैं, है ना। खैर तो अब हम क्या करते हैं, ये किसका वैल्यू है, अच्छा मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व करके लिख रहा हूं, 0 प्लस 0 0, a प्लस में और a माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा 0, b प्लस में और b माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा 0, फिर से ये भी क्या हो जाएगा 0, ये 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, और c माइनस c क्या हो जाएगा आपका 0, b प्लस में और b माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा 0, और c प्लस में और c माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। मैं बोल रहा था कि इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। यस, ये किसका वैल्यू है, a प्लस ए डेस का वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, क्या यही वैल्यू निकालना था, नहीं, मुझे देखिए बाई 2 भी है, मतलब 2 से हमको क्या करने हैं, भाग भी देना है, तो 2 से भाग देना है तो कैसे होगा, अगला स्टेप में अगर हम लिखे तो a प्लस ए डेस डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या, 1/2, क्योंकि ये 2 बटे में है तो 1/2, तो 0 0 0 0 0 0, और तीसरा भी कॉलम है 0 0 0। अब देखिए 0 से आप जो है 2 को, मतलब 0 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो पूरा वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0 0 0। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं इसके बाद वाला स्टेप में, तो मल्टीप्लाई कर मतलब आप भाग देंगे तब भी वैल्यू कितना आएगा, इतना। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो a प्लस ए डेस डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगा, शून्य अवयव प्राप्त होगा। तो इसको सिद्ध नहीं करना था, आपको मान ज्ञात करना था। अब फिर से वही बात, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। प्लस वाला मैंने बता दिया, माइनस वाला आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अवयव दिया गया है a और एक अवयव आपको दिया गया है b। अब हमको क्या करने हैं, हमको प्रूफ करने हैं। क्या प्रूफ करना है, देखिए इस प्रकार से भी हम लोग जब रूल देख रहे थे तब हम लोग देखे थे कि a b पूरे का जो डेस ये बराबर होना चाहिए b डेस इंटू a डेस के। तो हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग साइड को लेंगे, समीकरण देंगे, छोड़ देंगे, और बराबर आ रहा है कि नहीं हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी, तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं ए बी। ए आपका क्या है, -2 4 5, फिर से करते हैं -2 4 5, ठीक है। ये ए का वैल्यू हो गया। और बी, तो बी आपका कैसे दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है 1 3 माइनस में 6। ये आपका क्या है बी। अब देखना ध्यान से, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे होगा, ए बी बराबर, अब -2 का गुना 1 के साथ होगा तो -2 यहां पर आ जाएगा। फिर -2 का गुना 3 के साथ होगा तो माइनस में 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार 4 का गुना 1 के साथ होगा तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दिया 12, फिर 6 चौक 24 को भी किस में लिखिए, माइनस में लिखिए। चिन्हों का ध्यान रखना, ये प्लस में ये माइनस में है, तो 6 चौक 24। फिर से देखिए 5 एकम 5,
ठीक है, 5 किया 15 और उसके बाद जो है 5 6 का 30, ये भी किसमें माइनस में। ये किसका वैल्यू है लेकिन ए बी का। मुझे क्या निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो इसका अगर मुझे परिवर्त निकालना है तो ये कैसे होने वाला है आपका ए बी का डेस। डायरेक्ट लिख दूं मैं ए बी का डेस, मतलब यहां पर डेस लगाता है, ये स्टेप स्किप कर रहा हूं और उसको रो को मैं क्या कर देता, कॉलम में चेंज करता। चलिए देखिए, तो इसका वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, -2 माइनस में 6, -2 -6 और ये क्या हो गया 12। उसी प्रकार 4 12 और माइनस में क्या हो गया 24। फिर क्या था 5 15 और माइनस में क्या हो गया 30। अच्छा, ये किसका वैल्यू है, ए बी डेस का। अब मुझे क्या चाहिए, बी डेस ए डेस। तो मेरे पास अभी सिर्फ ए और बी का मान है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ए डेस बी डेस की वैल्यू चाहिए रहेगा, तो यहां पर अपन डेस निकाल लेते हैं। तो ए ये है, तो ए डेस का वैल्यू क्या होगा, फिर रो को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम। तो ये पूरा का पूरा आप कैसे दीजिएगा, -2 4 और ये क्या हो जाएगा 5, है ना। ये पूरा हमने चेंज कर दिया। उसी प्रकार यहां पर आ जाइए, ये बी है, तो आपका बी डेस कैसे दिखने वाला है, ये फिर से जो रो है वो क्या हो जाएंगे आपके कॉलम। तो ये कैसे दिखेगा 1 3 और ये 6। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब हमको क्या निकालना है जी, अब हमको निकालना पड़ेगा बी डेस ए डेस। ध्यान रखिए, बी डेस ए डेस। तो अब ये सब की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। चलिए, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, बी डेस ए डेस। बी डेस ए डेस, तो देखिए बी डेस पहले आया है ना, तो बी डेस की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पहले लिख दूंगा। तो पहले लिख देते हैं 1 3 6। तो ये बी डेस का वैल्यू हो गया। ए डेस के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा -2 4 5। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं बी डेस ए डेस, है ना। अब कैसे गुणा होगा आपका, फिर से वही आप करिए, 1 का गुणा 2 के साथ -2, फिर 4 एकम 4 5 एकम 5, फिर यहां होगा तो माइनस है, तो ये माइनस 3 का गुणा 2 के साथ माइनस में 6 4 दिया, फिर से क्या हो जाएगा आपका 12 और ये 6 5 क्या हो जाएगा 30 माइनस में, है ना। ये माइनस में था कि नहीं, इसका वैल्यू बी डेस, बी डेस का वैल्यू बी कहां है, यस, तो वो क्या होगा आपका माइनस में 6 है ये, तो इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब फिर से एक बार बचा हुआ है यहाँ पर 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 6 दूनी 12 6 चौक 24। 2 मिनट अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पहला वाला 2 4 5 करेक्ट, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12 और ये 3 पंचे क्या हो जाएगा आपका 15, वो भी किसमें प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, तो 6 दूनी 12 6 चौक माइनस में क्या हो जाएगा आपका 24 और प्लस माइनस माइनस, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब ध्यान से समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, क्योंकि इसी को बराबर लाना था ना। चलिए अब हम लोग इन दोनों को लाते हैं और ये बराबर होता है कि नहीं हम लोग देखते हैं। -2 4 5 -6 12 15 करेक्ट, 12 -24 -30 करेक्ट। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं, ए बी डेस का जो वैल्यू है वो आपका बराबर होगा बी डेस ए डेस। तो ये था आपके, हमने जितने प्रकार के अवयव थे उनके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, थोड़ा परिभाषा को जाना और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया। आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ कुछ जगह हमने मिस्टेक की है, उसके लिए सॉरी, आप उसको ध्यान रखिए क्योंकि पेपर आपको दिलाने हैं, है ना। मेरा काम है समझाने का, अच्छे से अच्छा मैं समझाने का कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें स्टूडेंट, ताकि वे भी इसका बेनिफिट उठा सके। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो हमारा चैनल है गुरुकुल द वे टू सक्सेस, इसमें आपको 12th क्लास के लेक्चर मिल रहे हैं। आपके फैमिली में या दोस्तों में अगर 10th क्लास का भी स्टूडेंट है तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। और वर्क ऑफ द डे करके एक प्रोग्राम और डेली मोटिवेशन, अगर आपको रोज अपने इंग्लिश के वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना हो, रोज सुबह सुबह आपको मोटिवेशन
की जरूरत है, तो हम एक वर्ब ऑफ द डे एंड डेली मोटिवेशन करके एक हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसको भी आप जरूर देखें, आपको जो है प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।